वेलकम टू सुपर फास्ट इंग्लिश एकेडमी। दोस्तों इस वीडियो में आज हम बात करेंगे, देखो जितने भी बेस्ट वन वर्ड है ना आपके एग्जाम के लिए, वो एनडीए को किसी भी एग्जाम को यदि आप दे रहे हैं, इन वीडियोस का आप एक बार जरूर देख के जाना, आपकी बहुत ज्यादा मदद करेंगे। दो वीडियो ऑलरेडी इसके जो दो पार्ट है वो मैं आपको करवा चुका हूं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है। और आप जीके पढ़ने के लिए जीके मास्टर वीडियो आप प्लेलिस्ट एक बार चेक कर लीजिएगा, वहां पर आपको मिल जाएगा। दोस्तों जितना आपने प्यार और सपोर्ट किया उस सब के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और जाते जाते सर एक कमेंट जरूर करिएगा। यहां पर देखिए सबसे पहला क्वेश्चन मैंने ले लिया है, कंक्लूडिंग पार्ट ऑफ अ लिटरेसी वर्क। उसको क्या बोलते हैं? कंक्लूडिंग पार्ट ऑफ अ लिटरेसी वर्क। जो भी इंपॉर्टेंट है उसको एक्सप्लेन किया जाएगा, बट फिलहाल में अभी आपको याद रखना है। देखिएगा एपीलोग, ठीक है। तो एपीलोग इसका मतलब होता है लिटरेसी वर्क को जो कंक्लूड करता है किसी पार्ट को, दैट इज कॉल्ड एपीलोग। इसे आप याद कर लीजिएगा। एक देखो बिब्लियोग्राफी आपने पढ़ा होगा, इसका मतलब होता है कोई भी ग्रंथ जिसमें सूची बनी हो ग्रंथों की, दैट इज कॉल्ड बिब्लियोग्राफी। समझ में आएगा? चलिएगा आगे एक नया वर्ड और ले लिया है, वन हु इज बियॉन्ड रिफॉर्म। जो बिल्कुल भी रिफॉर्म से बिल्कुल जिसमें संशोधन ही नहीं किया जा सकता, दैट इज कॉल्ड इनकॉरिजिबल। क्या कहलाता है वो? इनकॉरिजिबल कहलाता है, जिसमें संशोधन ही नहीं किया जा सकता। आगे एक क्वेश्चन है, देखो साइंस ऑफ डिसीजेज। जो डिसीजेज के को जो विज्ञान होती है उसे क्या बोलते हैं? उसे पैथोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे? पैथोलॉजी बोलते हैं। एक नया और लिया है, वन हु इज सीक्रेटली लिसन्स टू द टॉक ऑफ अदर्स। जैसे आपने देखा कि दो व्यक्ति अलग अलग बातें कर रहे हैं, अब तीसरा व्यक्ति वहां कान लगा के सुन रहा है, ठीक है। दीवार के मतलब कहते ना, मतलब पीछे के कुछ बातचीत हो रही है, ठीक है। मतलब और आप लोग अगर कोई बंदा सुन रहा है कान लगा करके, दीवार में कान लगा दी ना, है ना, तो वो क्या कहलाता है? ये काफी बार रिपीट हुआ है वर्ड। देखिए ईवेस ड्रॉपर, क्या बोलते हैं उसे? ईवेस ड्रॉपर, ठीक है। ईव्स ड्रॉपर होता है जो किसी की बातों को छुप करके सुनता है। आगे देखिएगा, वन हु बिलीव्स इन नो गवर्नमेंट एंड देयर फॉर इनसाइट्स डिसऑर्डर इन अ स्टेट। मतलब जिसके अंदर ऐसा वो विश्वास करता है कि भाई कोई सरकार वरकार नहीं होती और किसी भी राज्य के अंदर कोई भी मतलब डिसऑर्डर में एकदम वो घूमता फिरता है, तो दैट इज कॉल्ड एनार्किस्ट, ठीक है। एनार्किस्ट का मतलब होता है अराजकतावादी, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं मोनार्किस्ट, इसका मतलब होता है राजतंत्र, ठीक है। तो आप याद कर लीजिएगा। आगे एक नया और ले लिया है, द मर्डर ऑफ। देखिए द मर्डर ऑफ पेरेंट, ऐसा करिए आप इस जगह द मर्डर ऑफ फादर, ठीक है, इसे हटाओ। तो द मर्डर ऑफ फादर की बात करते हैं ना, तो वो पैट्रिसाइड होगा। लेकिन अगर यही हो द मर्डर ऑफ पेरेंट एंड नियर रिलेटिव्स, किसी अपने जो पढ़ो अपने रिलेटिव्स हैं उनकी यदि कोई मदद हेल्प सॉरी उसको मर्डर करता है, दैट इज कॉल्ड पैरिसाइड। क्या बोलते हैं उसे? पैरिसाइड बोलते हैं, ठीक है। अपने रिलेटिव्स की अगर किसी ने हत्या कर दी, तो अगर मम्मी की हत्या कर दी तो वो क्या मैट्रिसाइड कहलाएगा। तो इनको याद करना है, ठीक है। एक होता है होमिसाइड, मतलब बिना वजह के किसी का हत्या कर देना, मर्डर कर देना, दैट इज कॉल्ड होमिसाइड। आगे बात करते हैं अब ब्रॉड रोड बॉर्डर्ड विद ट्रीज। आपने देखा होगा कि देखो जो रोड होते हैं ना, आपने देखा ना उनके बगल में ये पेड़ लगे होते हैं, ठीक है। तो ऐसा मतलब काफी बार ये रिपीट हुआ है, उसको हम क्या बोलते हैं? ऐसा रोड जिसके लेफ्ट और राइट दोनों तरफ क्या है? पेड़ लगे हो, तो उसे बोलते हैं बूलोवार्ड। क्या बोलते हैं इसे? बूलोवार्ड। तो ये हो जाएगा बी वाला, एकदम सही हो जाएगा। चलेगा अब मैं आपको एक यहां पर बताता हूं इडियम्स एंड फ्रेजेस के बारे में, इनको भी आप एक बार याद कर लीजिएगा, बेस्ट है इनको। आगे देखो अ डार्क हॉर्स। सर देखिए आपको एक बात बता दूं, ये ऑलरेडी मैं आपको करवा चुका हूं अलग से, बट फिर भी आपका एक बार रिवीजन हो जाएगा। जो नए हैं जिनको नहीं पता वो आप इन वीडियोस को अच्छी तरह से देख लीजिएगा। ए डार्क हॉर्स का मतलब होता है देखिए अनएक्सपेक्टेड विनर, जिसकी उम्मीद कभी नहीं किया जाए उसे बोलते हैं। मतलब ए वाला बिल्कुल सही है। एन अनफोरसीन कॉम्पिटिटर, जिसको आपने कभी देखा ही नहीं हो, आपको नहीं लगता कि भाई ये हमारी कोचिंग में सिर्फ एक दिन पढ़ा है, ठीक है, सिर्फ 2 दिन, सिर्फ 10 दिन आया है और उसने एयरफोर्स का एग्जाम क्वालिफाई कर दिया। कोई विश्वास ही नहीं करता था कि ये बच्चा एयरफोर्स के एग्जाम को क्वालिफाई करेगा, तो वो कहलाता है ए डार्क हॉर्स, ठीक है। आगे देखो टू रन अक्रॉस। टू रन अक्रॉस तो सर मैंने कई बार बता दिया है। टू मीट बाई चांस, बाई चांस यदि किसी से मिलाप हो जाता है तो उसे बोलते हैं टू रन अक्रॉस। सर इसे आप याद कर लीजिएगा। आगे एक क्वेश्चन है टू गेट वंस ओन बैक। तो इसका जो वन वर्ड क्या हो जाएगा? टू गेट वंस रिवेंज। क्या हो जाएगा? टू गेट वंस रिवेंज। सर मैं एक बार, चिंता मत करिए, एक बार इन सब का मैं रिवीजन करवा दूंगा, बिल्कुल फिक्र करने की कोई बात नहीं है। टू स्टीर क्लियर ऑफ। टू स्टीर क्लियर ऑफ का मतलब सिर्फ आपको याद करना है, अवॉइड कर देना, उसे बोलते हैं स्टीर क्लियर ऑफ। आगे देखिएगा
टू बीट और रिट्रीट। टू बीट और रिट्रीट का अगर मैं आपको मतलब बताता हूं, इसका मतलब है टू रन अवे इन फियर। ठीक है, आगे देखो टू ब्लेज अ ट्रेल। टू ब्लेज अ ट्रेल को याद रखिएगा, मतलब होता है टू लीड द वे एज अ पायनियर। आगे देखो रेड लेटर डे और गाला डे भी बोलते हैं इसे, कई बार रिपीट हुआ है कि रेड लेटर डे का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है हैप्पी एंड सिग्निफिकेंट डे। क्या होता है? हैप्पी एंड सिग्निफिकेंट डे। आगे देखो एक क्वेश्चन और है यहां पर, टर्न अ डेफ ईयर। टर्न अ डेफ ईयर का इन चार में से सबसे बेस्ट है डिसरिगार्ड कर देना। समझो इसका मतलब होता है टू टेक नोटिस ऑफ, टू टेक नो नोटिस ऑफ समबडी, किसी की तरफ ध्यान ही नहीं देना। आपने क्या, जो बिल्कुल डेफ ईयर है, जो आपका कान, जो एक कान है वो काम नहीं करता है, वही आपने किसी की तरफ, कोई आपको बुला रहा है वही कान आपने उसकी तरफ कर दिया। एक तरह से क्या हो जाएगा, आप बिल्कुल भी उसमें नोटिस नहीं दे रहे, ध्यान नहीं दे रहे। एक होता है डिसओबे, इसे आप समझिए। डिसओबे का मतलब होता है किसी भी ऑर्डर को न मानना। आपने कोई ऑर्डर दिया और उसको मान ही नहीं रहा, मतलब ये उसने सुन तो लिया लेकिन वो मान नहीं रहा। लेकिन टर्न डेफ ईयर में होता है कि कोई सुनीता नहीं है, मतलब अवॉइड कर देता है। समझ में आ रहा है? और एक होता है देखो डिफाई, ये आई थिंक नया वर्ड होगा। डिफाई का मतलब होता है रिफ्यूज टू ओबे, मतलब किसी ने अगर आपको कोई काम करने के लिए बोल दिया और आपने एकदम मना कर दिया कि भाई मुझ पे नहीं होने वाला, तो यहां पर ए वाला जो बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखो टू स्मेल अ रैट, इसका मतलब होता है टू स्मेल अ रैट का मतलब होता है टू सस्पेक्ट अ ट्रिक। क्या हो जाएगा? टू सस्पेक्ट अ ट्रिक। तो इसको आप याद रखना, टू स्मेल अ रैट का मतलब जहां पर कोई संदेह हो, जहां पर इस तरह की कोई भी सिचुएशन होती है उसे बोलते हैं। अब दोस्तों मैंने यहां पर देखो, आपको मैंने यहां पर वन वर्ड करवा दिए, ईडियम्स एंड फ्रेजेस करवा दिया। अब मैं आपको कुछ ग्रामेटिकल रूल्स बता देता हूं जल्दी से, जो इंपॉर्टेंट है, ये आप देख लीजिए। आपको यहां पर देखिए कुछ ग्रामर के रूल्स यहां पर मैं आपको समझाने वाला हूं, आपके एग्जाम में आ सकते हैं। यदि आपने वीडियोस नहीं देखा तो कोई बात नहीं, एक बार मैं रिवीजन करवा देता हूं। देखिएगा इस वाले सेंटेंस में गलती क्या है, अगर बीच में कभी भी सिंस या फिर एवर सिंस आ जाए तो इसके बाद सेकंड फॉर्म आती है और उससे पहले हैज हैव थर्ड फॉर्म आती है। तो यहां पर देखिए हैव थर्ड फॉर्म तो दे रखा है, लेकिन इस सिंस के बाद सेकंड फॉर्म नहीं दे रखा है। तो क्या करेंगे, इस हैड फॉलन को हटा करके यहां पर क्या कर देंगे, फेल कर देंगे। पहला वाला क्लियर हो गया। दूसरा वाला, तीसरा वाला देखिएगा, अगर बीच में कभी भी हुआ जाए तो उससे पहले जो भी जिस टाइप का नाउन होता है उस टाइप की यहां पर आती है वर्ब। तो देखिए हु से पहले राइटर्स क्या आ रहा है, प्लूरल, तो प्लूरल के अकॉर्डिंग हैज की जगह पर क्या आना चाहिए सर जी, हैव आना चाहिए। आगे बात करते हैं, द मशीन विल नॉट डू द वर्क एक्सेप्ट गिविंग द ऑर्डर। यहां पर मैंने आपको समझाया था कि अगर कभी भी एक्सेप्ट आ जाए तो एक्सेप्ट के बाद आने वाली वर्ब जीरंड वाले रूप में आती है। तो जीरंड का मतलब होता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। आगे 6 मार्क क्वेश्चन देखिएगा, अगर स्टार्टिंग में कभी भी स्केर्सली आ जाए तो इसको जोड़ने वाला जो कंजंक्शन होता है वो क्या लगाते हैं, वेन लगाते हैं। क्या लगाते हैं, वेन। तो देखो इस देन की जगह पर क्या आ जाएगा, इस वेन की जगह पर ये देखो वेन आ जाएगा। ठीक है, आगे एक क्वेश्चन और है जो काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसे आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। आई हैव सीन हर ओनली वंस बट आई एम लाइकिंग हर अलॉट। तो यहां पर समझना होगा कि लाइक वगैरह ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं आता, तो इसे आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में ले सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या हो जाएगा, आई लाइक। क्या हो जाएगा, आई लाइक। एक क्वेश्चन है कि आई टोल्ड हिम दैट वी एंजॉयड वेरी मच एट द पार्टी। अब यहां पर आपको समझना होगा कि अगर कभी भी एंजॉय वाली वर्ब आ जाए तो याद रखना एंजॉय के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का आना जरूरी है। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होगा कि इस एंजॉय से पहले जो सब्जेक्ट है उसका ही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा। तो वी का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, अवर सेल्व्स। क्या हो जाता है, अवर सेल्व्स आ जाएगा एंजॉय के बाद। आगे एक क्वेश्चन है कि जॉन इज वर्किंग वेरी हार्डली एज द एग्जामिनेशंस आर फास्ट अप्रोचिंग। आपको एक चीज आप सबको पता होगा कि वर्क हार्ड होता है, ना कि वर्क हार्डली। तो ये सबको आपको आना चाहिए जितना मैंने आपको समझा दिया, और बाकी रिमेनिंग है वो मैं आपको बहुत जल्द ही एक नई अच्छी सी वीडियो के साथ आपके साथ शेयर करूंगा। और दोस्तों जितना आपने सपोर्ट और प्यार किया उस सबके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार यहां पर भी नजर मारते हैं, देखो इल्यूड, इल्यूड का मतलब होता है भाग जाना। तो एस्केप का मतलब क्या हो जाएगा कि मतलब किसी को बिना बताए और भाग गए, तो दैट इज कॉल्ड क्या हो जाएगा, एस्केप। चलेगा दोस्तों, इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो मैं आपको बहुत जल्दी प्रोवाइड करने वाला हूं।